दोस्तों, एक दफ़ा जुम्मे के दिन एक मौलवी साहब ने खुतबे में फ़रमाया कि औरत के एक एक बाल के नीचे 20-20 मक्कारियाँ छुपी हुई होती हैं। एक देहाती किसान ने यह सुना तो घर आकर अपनी अच्छी भली बीवी को गंजा कर डाला। हालांकि उसकी बीवी ने कभी कोई ऊट पटांग फरमाइश भी नहीं की थी इसके साथ। वो फरिश्ता सिफत खातून थी। खैर, बीवी को बहुत दुख हुआ और पूछा, आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? तो शौहर बोला, अरे नेक बख्त औरत, वो हमारी मस्जिद का जो मौलवी साहब है ना, उसने ऐसी बात कही तो मैंने सोचा तुम्हारी मक्कारी में ख़त्म कर दूं। तो दोस्तों, औरत बहुत उदास हो गई और अपने दिल में बदले का इसने इरादा कर लिया। दोस्तों, औरत अगले रोज़ बाज़ार गई और 3 किलो मछली ख़रीद के खेतों में चली गई। मछलियों को खेतों में जगह जगह मिट्टी में दबा दिया और एक छोटी मछली को धागा बांधकर अपने गले में डाला और गिरेबान में छुपा दिया उसको। उसका शौहर जब खेतों में जाकर काम शुरू करने लगा तो उसको जगह जगह से मछलियाँ मिलना शुरू हो गई। उसने तमाम मछलियों को एक जगह पर इकट्ठा करके थैली में डाला और घर पहुंचकर बीवी को हाथ में थमा दिया कि ये लो, आज मछली खाएंगे हम, इसको पका लें। दोस्तों, बीवी ने कहा, मछली कहाँ से आई इस टाइम, कहाँ से पकड़ के ले आओ? शौहर बोला, खेतों में से मुझे हाथ लग गई थी, मैं लेके आया हूँ। दोस्तों, बीवी ने अच्छा कहकर मछली ले जाकर कहीं छुपा दी और दूसरे काम काज में मसरूफ़ हो गई। दोस्तों, जैसे खाने का टाइम हुआ, बीवी को बोला, खाना लेके आओ मेरे लिए। तो बीवी बोली, घर में कुछ हो तो लाऊं, कुछ है ही नहीं। शौहर गरज कर बोला, और वही मैं मछली तो लेके आया था पकाने के लिए। बीवी बोली, कौन सी मछली, कहाँ से लेके आए हो मछली? शौहर बोला, वही जो मैंने खेतों से पकड़ी थी। बीवी ने दोस्तों अपने भाइयों को पैगाम भेज दिया कि जल्दी आओ, मेरा शौहर पागल हो गया है। उसके भाई आ गए और पूछा, क्या हुआ? तो बोली, कल से कुछ ये जो है ना, मेरा शौहर कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे गंजा भी कर डाला। खैर, ये बात तो मैं सह लूँगी, इसने मुझे गंजा किया, लेकिन अभी मुझे ये कह रहा है कि मछली पकाओ, हालांकि घर में मछली है ही नहीं। दोस्तों, उसका शौहर बीवी को मारने के लिए लपका, उसको गुस्सा आ गया, लेकिन बीवी के भाइयों ने उसको पकड़ लिया। तो शौहर बोला, झूठ मत बोलो, मैंने मछली खुद लाकर दी थी तुम्हें, तुम अब मान नहीं रही हो। बीवी बोली, चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ, लेकिन मेरे भाइयों, इससे ये तो पूछो मछली आई कहाँ से? दोस्तों, शौहर ने बोला, मैं खेतों से पकड़ के ले आया था। तो बीवी ने सब भाइयों को कहा, लो, अब खेतों से मछली कब से मिलनी शुरू हो गई। दोस्तों, शौहर बीवी को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसके भाइयों ने शौहर को रस्सी से कुर्सी के साथ बांध दिया। बीवी ने गिरेबान से मछली निकालकर शौहर को दिखाई और एकदम गिरेबान में छुपा ली। शौहर चीख चीख कर बोला, वो देखो, मछली तो इसके पास है। दोस्तों, बीवी बोली कि पागलपन का दौरा तो इसका बढ़ता जा रहा है, ये अब ज़्यादा पागल बन रहा है। बीवी थोड़ी देर बाद मछली निकाल कर दिखाती, फिर छुपा लेती। ये उसको चिढ़ा रही थी और ये शौहर चीख चीख कर बोलता, इसके पास मछली है। भाइयों को दोस्तों यकीन हो गया था कि जीजू तो सच्ची में पागल बनता जा रहा है और इनको पागलपन के दौरे आ रहे हैं, इसलिए वो डॉक्टर को लेने चले गए किसी बड़ी हॉस्पिटल से। बीवी और शौहर अकेले रह गए घर में। तो बीवी ने मुस्कुरा कर कहा, ये होती है औरत की असली मकारी, जो बालों से नहीं दिमाग से होती है। अब पागल खाने जाना है या माफ़ी मांगो मुझसे? तो शौहर रोते हुए बोला, मेरी माँ बाप की भी तौबा, जो आइंदा औरत ज़ात से पंगा लिया तो दोस्तों याद रखें, सब औरतें मक्कार नहीं होती। हमारे घरों में जेड़े झट्टे और बीवियों के मामले में, घर वालों के मामले में ऐसे कई लोग हमारे कान भरते हैं। इसलिए कहते हैं, सोचें, समझें, फिर कदम उठाएं और ऐसे किसी की सुनी हुई बातों पर एक्शन मत उठाएं
वरना आपके साथ भी कुछ इस तरह ना हो जाए। बीवी ने तो उसको सबक समझा दिया, कोशिश करें आप ऐसा कदम मत उठाएं जिससे शर्मसार आप भी ना हो जाएं। आपका सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।